जो हमने प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें लिखा है कि मैं जान बचाकर अपने कैंप में भागा। वो लोग पीछा करते हुए कैंप में आया और मज़दूरों को साप्ताहिक जो हम लोग भुगतान बोरी में बालू भरना है वो देख लें है 50 केजी की नहीं है, डोर सिलाई है कि नहीं है, उसमें कौन-सी अनियमितता दिख गई? उस दिन में मुझे लगता है 5% ही प्रोग्रेस है। तो कैंप के बाहर ही लगाना है क्योंकि विभाग के जो भी अधिकारी आएँगे देखेंगे, जो ग्रामीण आएँगे देखेंगे। अगर बोर्ड देखना होता तो यहीं आकर देखते ना। अब मजदूर पलायन हो गया, हम लोग लाने का उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर आएँ। इसीलिए मैं खुद कैंप किया हुआ हूँ कि आप लोग रहें। अगर जो हत्या करेगा पहले निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे, ऐसा क्या हुआ कि आपको एफआईआर करना पड़ा? निरीक्षण नहीं, ये जबरन उगाही करने आए थे। निरीक्षण करने आते तो कार्यालय में आते, बैठते, अपने आप को बीजेपी नेता बता रहे हैं, पूर्व विधायिका के पति बता रहे हैं, तो उनको शिष्ट ढंग से आना चाहिए ना। नीचे अप्रॉन पर बुला रहे हैं, मैं अकेला हूँ, निहत्था हूँ, मेरे ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, रिवॉल्वर के बट से पीछे मारा, मैं गिर गया हूँ। तो ये निरीक्षण करना हुआ। तो ये जो एफआईआर की है उसमें सारा मेंशन किए हुए हैं। हाँ, दिया सारी जो सच्चाई है, जो घटना घटित हुई है, सारी बातों को जिक्र किया गया है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? कुछ नहीं, मेरा एक सुपरवाइज़र हैं झा जी, उन्होंने कॉल किया कि साहब नीचे एक अपने आप को विधायक जी बता रहे हैं, वो बुला रहे हैं आपको। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं गया। वहाँ जाते ही एक व्यक्ति जिनका नाम सुनील पांडे, बाद में पता लगा सुनील पांडे एक दिन पहले भी वो आए थे सज्जन यहाँ साइट पर, उस दिन भी जाकर गाली गलौज करके गए थे। उन्होंने छूटते ही माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी, थप्पड़ चला दिया। और जब हमने विरोध किया तो एक जो दूसरा आदमी था, वो पीयूष, वो पीछे से रिवॉल्वर से यहाँ मारा, उसके बाद हम गिर गए हैं। बहुत सारा वीडियो तो डिलीट कर दिया, हमारे स्टाफ के पास बहुत सारा वीडियो था जो डिलीट कर दिया इन लोगों ने। तो आप ये कह रहे हैं तो उनका एक बयान आया है, दिए हैं कि जब कह रहे हैं कि पैसा लूटा गया, वो भी आप मेंशन एफआईआर में जी किए हैं, जी। तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि एक ही जगह दो व्यक्ति कैसे हो सकता है, वहाँ भी झड़प कर सकता है और फिर आकर के ये मड़ई में, ये पलानी में जो है पैसा लूट सकता है। जो हमने प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें लिखा है कि मैं जान बचाकर अपने कैंप में भागा। वो लोग पीछा करते हुए कैंप में आया और मजदूरों को साप्ताहिक जो हम लोग भुगतान करते हैं रविवार वाले दिन, वो भुगतान करने के लिए पैसा रखा हुआ था और आकर यहाँ से कैंप में से वो पैसा छीन कर ले गया। ये भी कह रहे हैं कि जिस वहाँ का आप गिरे हैं, आपके साथ जी झड़प हो रही है, जी। उसका वीडियो है, हाँ तो ऐसा वीडियो तो जो मड़ई में घुसते हुए भी हमारा होना चाहिए, नहीं, वही वीडियो जारी करेगा। मैं जी मड़ई में गया हूँ या आसपास वहाँ का गया हूँ, मड़ई जी। के आसपास भी गया हूँ, तो वैसा वीडियो जारी करे। नहीं, यहाँ पर था नहीं ना कोई, यहाँ पर रहता तो उनको छीनने थोड़ी देता। वहाँ तो किसी पब्लिक ने बना के वो भेजा है। मेरे लोगों का तो वीडियो ही सारा, मेरे जो हमारे साथ मारा है रिवॉल्वर में रखा, वो सारा वीडियो था, लेकिन वो सब डिलीट कर दिया है। मेरे स्टाफ के हाथ से छीन कर, सूरज था वहाँ पर, सब डिलीट कर दिया है। ये तो किसी पब्लिक ने बना के भेजा है, वायरल किया है। कह रहे हैं कि हम तो मड़ई में गए ही नहीं, कौन? वही भुअर हो जाए। अभी तो जांच का विषय है ना, मैं थोड़ी बताया हूँ कि भूवर ओझा छीने हैं। उनके बारे में छीनने का तो बोला नहीं हूँ। छीनने में जो उनके साथ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, अपराधी थे। हमारी टीम, हम लोग वहीं पे थे, ग्राउंड जी। पे थे, फिर वहाँ से हम लोग वापस हो गए। आए हैं यहाँ, छीन कर गया है हमारे कैंप से। ये मतलब मड़ई हाँ, जो हमारा साइड कैंप ऑफिस है यहाँ पर। तो कह रहे कि जो काम हो रहा है उसमें अनियमितता है, हम सारा कुछ लेकर के फिर जिलाधिकारी से बात करके वो ग्राउंड पे गए हैं, वहाँ पर साइड पे गए हैं। साहब मुझे ध्यान है 2 दिन पहले माननीय विधायक जी भी आए थे, यहाँ पर आए, सब घूमे, कितना शीर्ष ढंग से आए, शीर्ष ढंग से पेश हुए। ये ऐसा क्या आ गया कि आप आकर सीधा हमारे ऊपर हमला कर दे रहे हैं? क्या जांच करने गए थे? क्या जांच कर रहे थे? जांच करने आना था तो पहले खबर करते। ये जांच करने का कौन सा तरीका है कि आप मतलब ठेकेदार के ऊपर ही जानलेवा हमला कर रहे हैं? अगर आपकी अपना जो स्वार्थ है पूर्ति नहीं हो रहा तो आप जांच का दे रहे हैं बहाना। जांच करने का ये तरीका है? जांच करने के लिए विभाग के पास पूरा टीम है, सिस्टम है, प्रतिदिन विभाग से अधिकारी आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अभी कितना % काम हो गया था जो इनको अनियमितता दिखने लगा? अभी जो काम चल रहा था एनसी बेस्ड, हम लोग को एप्रॉन तैयार करना था, तो एनसी में 50 केजी बोरी में बालू भरना है, वो देख लें है 50 केजी की नहीं है, डोर सिलाई है कि नहीं है, उसमें कौन सी अनियमितता दिख गई? उस दिन में मुझे लगता है 5% ही प्रोग्रेस है। जो फिजिकल प्रोग्रेस है कार्य का 5% दिखाया है, तो क्या 5% में इनको अनियमितता दिख गया?
तरह का जो BAQ का जो मानक है, मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। फायर स्टडी की व्यवस्था होनी चाहिए, जी एक बोट एम्बुलेंस होनी चाहिए। एम्बुलेंस जी। होनी चाहिए। हमारे नहीं, प्राक्कलन जहाँ- में जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको जी। घेराबंदी नहीं किया जी। गया है, उसको अच्छा, छोड़ घेराबंदी से ऊपर का जो होता है तो वहाँ पर जी। ये सब सारी घेराबंदी- व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देखिए वो अलग है, ये कोई मल्टी स्टोरी टावर हम लोग नहीं बना रहे हैं, इसमें कहीं हमारे लिए जिक्र नहीं है कि मुझे मतलब यहाँ पर फेंसिंग करनी है। कोई 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, आपदा का काम है, इसको 2 महीना में हम लोग को करके जाना है। वो मल्टी स्टोरी जहाँ काम चल रहा है, हाई रिस्क का है, वहाँ पर है कि हेलमेट होना चाहिए, शूज होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। इस पे भी सवाल खड़ा करते हैं कि जो बोल्डर है, अगर कोई कर्मचारी है या वर्कर है उठा रहा है, गिर गया, जी। उसका तो पैर फिर टूट उसको गया, हॉस्पिटल तो कैसे जी। ले जाएंगे लोग? फायर वो स्टडी कैसे वो मिलेगा? तो मेरी जवाबदेही है ना, वो मेरी जवाबदेही है। फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, उनको थोड़ी दिखाया जाएगा फर्स्ट। वो आते हमारे कैंप में तब ना फर्स्ट एड बॉक्स देखते, उनको तो रंगदारी करवानी थी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करना था। प्राकलित राशि का जो बोर्ड है, जी। बोर्ड को लेकर भी ये सवाल खड़ा उठा रहे हैं कि कर- बोर्ड जी। कहीं पर नहीं दिख कहीं रहा बोर्ड है, नहीं यहाँ दिख से रहा। वहाँ देखें, कुछ नहीं। हमारे- और मेरे द्वारा पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि पलानी में चलिए, पलानी में बोर्ड रखा है। मैं उस समय ही बताया कि हमारे कैंप के बाहर में बोर्ड टंगा हुआ है, और अभी भी टंगा हुआ है, आपके सामने टंगा है। जिस दिन से करारनामा हुआ उसके बाद से ही बोर्ड टंगा हुआ है। बोर्ड वहाँ पर नहीं लगा सकते, बोर्ड तो कैंप के बाहर ही लगाना है, क्योंकि विभाग के जो भी अधिकारी आएंगे देखेंगे, जो ग्रामीण आएंगे देखेंगे। अगर बोर्ड देखना होता तो यहीं आकर देखते ना, उनको तो हमला करना था। अब काम कैसा हो रहा है? काम मजदूर पलायन किया, उस दिन 150 मजदूर भाग गया है बाहर का। भी स्थानीय मजदूर से काम शुरू करा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे बिहार में वायरल हो गया है। मजदूर आने में भी डर रहा कि ठेकेदार के साथ ही मारपीट हो जा रही, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। लेकिन प्रशासन के द्वारा बार बार आश्वासन मिल रहा कि चिंता न करें, सुरक्षा मिलेगी। काम का जो डेडलाइन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि 15 साल हाँ, के लिखा हुआ है ना, अंदर 15 में साल तक, करा 15 देना जुलाई है। तक करना ऐसे है हम लोग को। ऐसे में जो है आप बता रहे कि मजदूर चले गए तो कैसे काम कंप्लीट अब मजदूर पलायन हो गया, हम लोग लाने का, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर आएँ। इसीलिए मैं खुद कैंप किया हुआ हूँ कि आप लोग रहें। अगर जो हत्या करेगा पहला हत्या मेरा करे, उसके बाद मजदूर का करेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं सिंधुजा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर का डायरेक्टर हूँ।